हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, साथ ही साथ कोरोजन, रेंसिडिटी, रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब सारा टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले चेक कर ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, नाउ स्टार्ट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें नंबर 1 आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेम से यहाँ पे डिफाइन हो जा रहा है, जो रिएक्शन होने वाला है वो कॉम्बिनेशन होने वाला है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, एलिमेंट्स का या फिर कंपाउंड का। ठीक है, तो वो यहाँ क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, जो भी सुटेबल कंडीशन वहाँ पर रहेगा उसके अंडर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लाइक कंबसन ऑफ अ कोल, मतलब जो कोल जो जलता है वो, हाइड्रोजन भी सिमिलरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कार्बन प्लस O2, तो आपको यहाँ पे स्टेट लिखना ज़रूरी है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में। तो C+O2 दैट गिव्स CO2, तो ये कोल के लिए हो गया। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2। ठीक है, तो ये क्या है, जो वाटर वाला जो केस है इसमें इनिशियली ये गैसियस स्टेट में रहता है, दैट मीन स्टीम, मतलब भाप बना हुआ रहता है। उसके जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड में बदल जाएगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपका डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नाउ नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना। ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन करना है। तो द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, कहने का मतलब कोई एक सिंगल कंपाउंड है बड़ा सा, ठीक है, वो स्प्लिट अप होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस में, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन। तो ये मोस्टली क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर रहता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हीट यहाँ पे क्या होगा या एनर्जी एक्सर्ट होने वाला है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक कोई सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। तो यहाँ पे जैसे हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, तो क्या है इसमें 2KClO3। ठीक है, तो इसको अगर हीटअप करते हैं तो आपको 2KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यही वाला डिकम्पोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड को ही करने में आप इसको एक कैटलिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कैटलिस्ट भी क्या होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के थ्रू कहने का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हीट करने पे ये स्प्लिट अप हो जा रहा है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे कोई भी एक कैटलिस्ट को भी डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो आपका यूज़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि 2KClO3 यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया मैग्नीज ऑक्साइड, तो यहाँ पे ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस होगा। ओके, तो यहाँ पे बात आ जाता है व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट उस तरह का ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब जिस हिसाब से आपका जो रिएक्शन हो रहा है उसका जो रेट है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, स्पीड अप कर देता है हल्का। ठीक है, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट, मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे MnO2 है, तो यहाँ पे तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वो कैटलिस्ट की तरह यूज अप होके उसको क्या कर रहा है, फास्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। इस तरह का जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ अ लाइमस्टोन। ठीक है, अब लाइमस्टोन देखिए, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा क्या होता है, केमिकल नेम। ये आगे वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन नेम क्या है और केमिकल नेम क्या है, या फिर IUPAC नेम जो भी है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, कैल्शियम दैट इज Ca एंड कार्बोनेट दैट इज CO3, तो देयरफॉर CaCO3। तो ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन है। तो ये भी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज CaCO3, उसको अगर आप हीट करते हैं तो CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में वो स्प्लिट अप हो जाता है। तो दिस इज ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना मतलब इस तरह का रिएक्शन में क्या होता है, जो एक एलिमेंट रहेगा वो दूसरा एलिमेंट का पोजीशन को ले लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मान लेते हैं कि जो ज़्यादा मोर एक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, अपने जगह से हटा देता है। इसलिए इसको हम लोग कभी कभी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली मेटल में ही देखने को मिलता है।
तो द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, अब हटा देगा। ठीक है, अब ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है वो किस तरह से पता चलेगा, तो आगे देखेंगे, वो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। ओके ओके, अब यहाँ पे बात हो जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं क्या होता है। तो द कॉमनली यूज मेटल हैव बीन अरेंज, मतलब देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेटल है उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ जिसको करते हैं तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद उससे कम, उससे कम। ठीक है, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह का जो सीरीज बनता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल, सारा मेटल नहीं रहेगा जो मोस्टली यूज़ होता है, तो दैट इज़ नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। इसी को जो सीरीज बन जाता है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, जिंक है, आयरन है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है मोस्ट रिएक्टिव से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव से क्या हो जाता है, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, नॉर्म्स, तो आप इसको याद रखिए। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉलिंग स्मार्ट, जीनियस या गाय जो भी है। तो इस तरह से आप इसको इजी वे में याद रख सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको काम आएगा। क्योंकि जब एलिमेंट का बात आ जाता है तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो काम करेगा तो वो इसी के बेस पे करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पे छोटा सा ट्रिक दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस ये सब सारा पार्ट 1 में किया गया है कि एक्वस क्या है, वाटर का इसमें रहेगा, ठीक है, संपर्क में रहेगा तब होगा। तो यहाँ पे जिंक प्लस फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जिंक है, ठीक है, ये पॉजिटिव जो है ये आ जाता है फेरस मतलब सल्फर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, और ये वाला आयरन क्या है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्म करेगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट डू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब वहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज। ठीक है, मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, अब लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टिंग रहता है, और राइट साइड क्या रहता है, प्रोडक्ट साइड रहता है। ठीक है, तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में जो रहेगा वो उसमें एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। दिस मीन्स दैट डबल डिस्प्लेसमेंट हैज़ टेकन प्लेस। कहने का मतलब जो LHS है हम लोग का, ये LHS या RHS है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये आपस में अपना पोजीशन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AgNO3 था, NaCl था, तो Ag जो है, ठीक है, वो प्लस है, वो आपके किसके साथ चला गया, क्लोरीन, दैट मीन माइनस, तो ये बन गया AgCl, ठीक है, जो कि यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। और जो और बचा आपका क्या, सोडियम और नाइट्रेट, ठीक है, तो NaNO3 जो बच गया है वो आपका यहाँ पे एक्वस का फॉर्म में निकल गया है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ऑन मिक्सिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद दैट द सोडियम क्लोराइड, अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। यह डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को बताता है, ये पार्ट 1 में क्लियर कर दिया हूँ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो जा रहा है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स में एक्सचेंज हो जा रहा है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट मीन्स देयर डबल डिस्प्लेसमेंट हैज़ टेकन प्लेस। ओके, तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन आता है, कोई भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा रिएक्शन, उसके बारे में आपका एग्जाम्पल, तो आप रिएक्शन एग्जाम्पल इतना आपको सबका कम से कम मिनिमम याद कर लेना है। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो नेम से ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, तो ऑक्सीडेशन कहने का मतलब
ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। और इसी को रिवर्स में अगर हम लोग को पढ़ना रहेगा तो हम लोग ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, तो अगर इस तरह का कोई भी रिएक्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो सब्सटेंस, ठीक है, जो कि आइदर गिव्स और मतलब या तो ऑक्सीजन दे रहा है या फिर उसमें एडजस्ट कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब आपको याद किस तरह से रखना है कि ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और जो सब्सटेंस ये कर रहा है उसी सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे कॉपर आपको दिख रहा है प्लस ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का केस तो बनता ही नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस जरूर हो रहा होगा, ठीक है, दैट मीन्स या तो आइदर एडिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको हीटअप किए तो ये क्या बन गया, कॉपर टू ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो कॉपर है ऑक्सीडाइज्ड हो कॉपर टू ऑक्साइड, मतलब ये कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, दैट मीन्स कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। तो ये क्या बन जाता है, तो कॉपर टू ऑक्साइड का ही दूसरा नेम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहने का मतलब वही ना, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसलिए उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। ओके ना, ओ आई एल मतलब ऑयल जो है लिखा हुआ, इसको याद क्या करना है, ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेसीज का फॉर्म रहेगा, ठीक है, और उसमें और वही अगर रिडक्शन रहता है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग का रहता है। तो इसको याद रखना यही है कि ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जब भी रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उसका वाइस वर्सा आप समझ लीजिए कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। द सब्सटेंस विच आइदर गिव द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं रिडक्शन का, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, तो इसको हीटअप किए तो क्या हो गया, कॉपर अलग और वाटर यहाँ पे बन गया, तो ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर टू ऑक्साइड, है कि नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब रिडक्शन का बात आता है तो या तो आपका हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए या तो फिर ऑक्सीजन जो है रिमूव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन इसके बाद मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, रिडक्शन में, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं रिग, RIG, दैट मीन्स रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब रिडक्शन, मतलब आपको उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में कि जब रिडक्शन का बात आ रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर हो रहा होगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसिस है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पेसिस लिखा हुआ है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए कि रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब रिडक्शन होगा तब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन जो जहाँ पे गेन हो रहा है, मान ले रहे हैं यहाँ पे गेन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूजिंग स्पेसिस भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो आप डाउट अपना कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूँगा सारा कमेंट का रिप्लाई कर देने का। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई भी रिएक्शन में जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा इजी रहेगा समझना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, तो उसको हीटअप किए तो जिंक अलग हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ZNO, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स रिडक्शन, तो यहाँ पे आपका जिंक बन गया, ठीक है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह का जब रिएक्शन हो जहाँ पे रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उस तरह का रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और इसके आगे जो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे 2 मोल्स ऑफ सोडियम है उसमें क्लोरीन डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन गया 2Na+Cl-। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
रिडक्शन मतलब हम लोगों ने क्या बात किया है कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब नेगेटिव साइन रहेगा इसका मतलब यहाँ पर गेन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है इसलिए, ओके। और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस, इसलिए तो इसके पास पॉजिटिव साइन आ गया हो गया, इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया। तो डैट मीन्स अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पे क्या रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक दो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, तो केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ अ सर्टेन मेटल व्हेन केप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब कि कभी भी हम लोग कोई भी मेटल या फिर उस तरह का हम लोग सर्टेन मेटल को हम लोग बाहर रख देते हैं, ठीक है, और बहुत दिनों के लिए रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्टिंग, ठीक है ना, जंग भी लगता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फिनोमेना है, दैट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। इन अ केस ऑफ आयरन दैट इज नोन एज रस्टिंग, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आने लगता है एयर्स के साथ, जिसके कारण वो मेटल या फिर जो भी आपका सब्सटेंस है उसको डैमेज करता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ अ कोरोजन, ओके। नाउ rust is a chemical substance brown in mass and formed by the chemical action of a most air contains CO2 and वाटर, ओके। तो यहाँ रस्टिंग में क्या क्या रहता है वो आपका लिखा हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रहता है। तो यही सब क्या करता है, जैसे मैंने बताया कांटेक्ट में आता है, तो ये कांटेक्ट में आने के बाद उस चीज़ को वो डैमेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी स्लो इन अ नेचर एंड वंस स्टार्टेड कीप्स ऑन, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा, मतलब इट कीप्स ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ यहाँ पे आयरन है, 3/2 यहाँ पे फ्रैक्शन लिया गया है, नहीं तो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो 3/2 ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर दैट गिव्स Fe2O3 एंड एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ होगा वो यहाँ पे लिखना है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग रस्ट भी कहते हैं। तो कभी भी रस्ट का पूछा जाए, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे, ओके। एक और टॉपिक इसी तरह आ जाता है, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। तो एज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन अ फूड मटेरियल रिजल्ट इन अ सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड, जैसे कि दही वही हम लोग रख देते हैं, ठीक है, दूध रख देते हैं उसके ऊपर, मतलब ये करते हैं तो फिर प्रोसेस करते हैं तो फिर वो दही बनता है। दही जब बनता है तो उससे स्मेल क्या होता है, हल्का ख़राब आने लगता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका जो चीज़ यूज़ रहता है बहुत दिनों के लिए अगर हम लोग रख देते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है, उससे भी बैड स्मेल होने लगता है। तो ये जो स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करने लगता है, खास करके ऑयल्स, फैट, ये सब में। तो इसके कारण क्या हो जाता है, वो जो सब्सटेंस है वो मतलब सड़ने लगता है एक तरह से, और उसके जिसके कारण उसमें बैड स्मेल होने लगता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस आपका रेंसिडिटी का। तो आई होप मैंने सारा टॉपिक कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा एक्टिविटी आप पढ़ लें एनसीईआरटी से, जो कि आपको हेल्प करेगा, ओके। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।